मेरा पहला ब्रेकअप चीटिंग की वजह से नहीं हुआ था, मेरा पहला ब्रेकअप पैसों की वजह से हुआ था. Don't worry, I was not a gold digger and he was not broke. It happened because of how he made me feel about money. हाय, आई एम देवश्री और मैं हूँ एक्सीडेंटल फाइनेंस गर्ल. मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ. टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो पैसों से बहुत डर लगता था, लेकिन लाइफ ने मुझे एक ऐसी सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद पैसों को समझना चॉइस नहीं है, नेसेसिटी है. और इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि हम सब, स्पेशली विमेन, पैसों को, फाइनेंस को बहुत ही ईजी, रिलेटेबल और जजमेंट फ्री तरीके से समझ पाएँ. यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डम नहीं होगा, कोई जजमेंट नहीं होगा. और अगर आपको भी कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है जहाँ पर आपको पैसों के मामले में सीरियसली नहीं लिया गया है, then trust me, you are in the right place. So subscribe this channel because this is not just about money, it is about taking control of your life. Now coming back to story time. So basically एक दिन मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड उसके दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे एक चाय की दुकान पर. चाय, सुट्टा, गपशप, ये सारी चीजें चल रही थी. वो सारे मिलकर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी बातें कर रहे थे और कुछ तो शायद बस कूल बनने के लिए सब बोल रहे थे. एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. तो मैंने बस अपने इनोसेंस में उससे पूछ लिया कि जब म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली स्टॉक्स में ही क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. और मेरा ये क्वेश्चन सुनकर वो सारे हंस पड़े. टू बी ऑनेस्ट, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग था, क्योंकि अगर आपको इन जनरल किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता और कोई आपको उस चीज़ को लेकर छोटा फील कराता है, आपके ऊपर हंस देता है, तो आपको और बुरा लगता है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट माई एक्स बॉयफ्रेंड सेड कि बेबी, तुम्हें ये सब जानने की क्या ज़रूरत है, मेरे होते हुए तुम पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो, लेट मी हैंडल दिस एंड यू चिल. शायद उसके हिसाब से ये एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट था, बट वो एक लाइन, इट जस्ट स्टेड विद मी. लेकिन मैंने इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दिया. मैं घर गई और मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि मुझे आज अच्छा नहीं लगा. टू विच ही रिप्लाइड, इट वॉज जस्ट अ जोक. स्टॉक मार्केट एनी वे इज नॉट फॉर विमेन, इट्स फॉर अस मैन, बिकॉज वी आर गुड एट हैंडलिंग रिस्क. और तुम लोगों को ये सब समझने की ज़रूरत भी क्या है. तुम लोगों को पता है, उस दिन ना कुछ टूट गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी लाइफ की पूरी एजुकेशन, मेरी इंडिपेंडेंस, वो सब एक बार में रिड्यूस हो गई जस्ट बिकॉज मुझे फाइनेंस नहीं आता है, मुझे पैसे समझ में नहीं आते. हमने हमारे घरों में हमेशा यही सुना है कि पापा देख लेंगे, भाई संभाल लेगा, शादी के बाद तुम्हारा पति देख लेगा. वी एज वुमेन जस्ट फील कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है. बट लेट मी टेल यू, अपने कमाए हुए पैसे को समझना, उसको बढ़ाना, उसको ग्रो करना, उसको बचाना, ये है रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनेंस सीखूंगी, नॉट टू प्रूव देम रॉन्ग, बट टू नेवर फील दैट स्मॉल एवर अगेन. एंड दैट इज हाउ आई बिकेम द एक्सीडेंटल फाइनेंस गर्ल. सो जॉइन मी इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग फाइनेंस, जहाँ पे हम फाइनेंस को बहुत ही ईजी और बहुत ही रिलेटेबल, जजमेंट फ्री तरीके से समझेंगे. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू फाउंड इट रिलेटेबल एंड मोटिवेशनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. दिस इज योर accidental finance girl, and I will be back with another video very soon. Till then, keep manifesting.